हाय फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अगेन मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे हम इंग्लिश में रीड करेंगे, साथ ही साथ हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो इस तरह से जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारी जो इंग्लिश की रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ हम इंग्लिश को हिंदी में समझकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टोरी है उसका नाम है ए ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, सो ए ग्लास यानी एक ग्लास ऑफ मिल्क यानी दूध का। ओके, दूध का एक ग्लास। देयर वंस वॉज अ पुअर बॉय। ओके, वंस यानी एक बार, वॉज यानी था, ए पुअर यानी एक लड़का। ओके, सो देयर वंस वॉज अ पुअर बॉय का मतलब हुआ एक बार एक गरीब लड़का था। हु स्पेंट हिज डेज, हु का मतलब है जो, स्पेंट यानी बिताता था, हिज डेज उसके दिन। ओके, हु स्पेंट हिज डेज जो अपना दिन बिताता था, गोइंग डोर टू डोर। ओके, गोइंग यानी जाता जाना, डोर टू डोर यानी हर दरवाजे पर जाना, सेलिंग न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर बेचा करता था, टू पे फॉर स्कूल ताकि वो अपने स्कूल के लिए पैसा इकट्ठा कर सके, स्कूल का खर्चा निकाल सके। ओके, वन डे एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग हिज रूट। एज ही वॉज का मतलब है जैसे, वह, और वॉज का मतलब है था, वॉकिंग यानी चल रहा था, हीज रूट यानी उसके रास्ते पर चल रहा था। एज ही वॉज वॉकिंग हीज रूट, एक जैसे कि वो अपने रास्ते पर चल रहा था। ही स्टार्टेड फीलिंग, ही उसे, स्टार्टेड यानी शुरुआत हुई, फीलिंग यानी एहसास होना, लो एंड वीक, लो यानी कमज़ोरी, लो यानी अकेलापन भी हम कह सकते हैं, और वीक यानी कमज़ोरी। ओके, सो ही स्टार्टेड फीलिंग लो एंड वीक, उसे अकेलेपन और कमज़ोरी का एहसास होना शुरू हुआ। ओके, द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग। द पुअर बॉय यानी जो गरीब लड़का था, या हम इसे बेचारा भी बोल सकते हैं। तो द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी भूख से वह मरे जा रहा था। द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, सो ही डिसाइडेड, सो यानी इसलिए, ही यानी उसने, डिसाइड करना यानी तय किया। ओके, टू आस्क फॉर फूड, टू आस्क यानी पूछना, फॉर फूड यानी खाने के लिए पूछना। ओके, सो द पुअर बॉय वॉज स्टार्विंग, जो गरीब लड़का था वो भूख से मरे जा रहा था। सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड, इसलिए उसने तय किया कि वो खाने के लिए पूछेगा। वैन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, वैन यानी जब, ही यानी वह, केम यानी आया, टू द नेक्स्ट डोर यानी दूसरे दरवाजे पर। ओके, सो ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड, उसने ये तय किया कि वो खाने के लिए पूछेगा। वैन ही केम टू द नेक्स्ट डोर, जब वह दूसरे दरवाजे पर आया। ओके, द पुअर बॉय आस्क्ड, जो गरीब लड़का था उसने पूछा, आस्क्ड यानी पूछना, फॉर फूड खाने के लिए पूछा, फॉर यानी के, फूड यानी खाना। ओके, सो द पुअर बॉय आस्क्ड फॉर फूड, जो गरीब लड़का था उसने खाने के लिए पूछा। बट लेकिन, वॉज डिनाइड एवरी टाइम, लेकिन उसे हर बार मना कर दिया गया था। वॉज डिनाइड यानी मना करना, एवरी टाइम यानी हर बार। ओके, अनटिल ही रीच द डोर ऑफ ए गर्ल, अनटिल यानी जब तक के, ही यानी वह, रीच यानी पहुँचा, द डोर ऑफ ए गर्ल यानी एक लड़की के दरवाजे पर पहुँचा। ओके, जब तक के वह एक लड़की के दरवाजे तक पहुँचा, उसके पहले हर बार उसे मना किया गया था। ही आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछा, फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर एक पानी के ग्लास के लिए उसने पूछा, मतलब उसे पानी चाहिए था। बट सीइंग हिज पुअर स्टेट, लेकिन, बट यानी लेकिन, सीइंग यानी देखते हुए, हिज पुअर स्टेट यानी उसके गरीब हालात देखते हुए, द गर्ल केम बैक विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, जो लड़की थी, द गर्ल केम बैक यानी वापस आई, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक दूध का ग्लास लेकर वह वापस आई। द बॉय आस्क्ड हाउ मच ही ओड हर फॉर द मिल्क। ओके, द बॉय आस्क्ड यानी लड़के ने पूछा, हाउ मच यानी कितने हुए, कितना हुआ, ही ओड,
ओड यानी उसे कितना देना चाहिए, हर यानी उसको, फॉर दी मिल्क दूध के लिए, ओके मीन्स दूध के लिए उसे कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा उसे उसके लिए देना चाहिए। द बॉय आस्क्ड हाउ मच ही ओड हर फॉर द मिल्क बट शी रिफ्यूज्ड पेमेंट। बट यानी लेकिन, शी यानी वो जो लड़की थी उसने, ओके जब लड़की होती है तो शी यूज़ होता है। सो जो लड़की थी उसने रिफ्यूज़ करना मना कर दिया, पेमेंट यानी पैसे के लिए उसने मना कर दिया। बट शी रिफ्यूज्ड पेमेंट। ईयर्स लेटर, ओके ईयर्स लेटर यानी सालों के बाद, कुछ सालों के बाद। द गर्ल जो लड़की थी, हु वॉज नाउ, हु यानी जो, नाउ यानी अब, ए ग्रोन वुमन अब बड़ी हो चुकी थी, एक बड़ी महिला बन चुकी थी, ओके। फेल सिक यानी वो बीमार हो गई थी, ओके फेल सिक। शी वेंट फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर, शी वेंट यानी वह गई थी, फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास वह गई थी। बट नो वन वॉज एबल टू क्योर हर, बट लेकिन नो वन कोई भी, वॉज उसे मीन्स उसका ट्रीटमेंट कोई भी अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा था। फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, फाइनली यानी आखिरकार, शी वेंट वह गई, जो वो जहाँ पर रहती थी, जिस टाउन में वो रहती थी वहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास वो गई। फाइनली शी वेंट टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स, डॉक्टर स्पेंट यानी डॉक्टर ने, जो डॉक्टर था उसने बहुत सारे महीने उसके इलाज में गुजार दिए। स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर, मतलब जो डॉक्टर था उसने बहुत सारे महीने उसके इलाज में गुजार दिए। अनटिल शी वॉज फाइनली क्योर्ड, जब तब तक उसने अपने सारे महीने गुजारे जब तक कि वह आखिरकार अच्छी नहीं हो जाती, तब तक डॉक्टर ने महीनों उसके इलाज में स्पेंड कर दिए, बिता दिए। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स ट्रीटिंग हर अनटिल शी वॉज फाइनली क्योर्ड। डिस्पाइट हर हैप्पीनेस, ओके मीन्स ये सब देख के खुश होने के बजाय, डिस्पाइट हर हैप्पीनेस शी वॉज अफ्रेड, ओके वह गमगीन थी, मीन्स वो नाराज़ थी। शी वॉज अफ्रेड, शी कुडंट एफोर्ड टू पे द बिल, वो क्यों अपसेट थी, क्यों अफ्रेड थी, क्योंकि वो जो बिल हुआ था उसे वो पे नहीं कर सकती थी, वो बिल वो भर नहीं पा रही थी, इसके वजह से वो नाराज़ थी। बट यानी लेकिन, व्हेन द हॉस्पिटल हैंडेड हर द बिल, व्हेन द हॉस्पिटल यानी जब हॉस्पिटल ने, ओके हैंडेड हर यानी उसके हाथ में, हैंडेड हर द बिल उसके हाथ में जब बिल दिया, इट रीड उसमें लिखा था पेड इन फुल, ओके पेड इन फुल का मतलब है सारा जो बिल है वो भर दिया गया है, विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क, ओके विथ यानी एक ग्लास, दूध के ग्लास से सारा बिल भर दिया गया है। पेड इन फुल विथ ए ग्लास ऑफ मिल्क। द मोरल, तो ये जो स्टोरी थी पूरी, उससे हमें क्या सीख मिली है, नो गुड डीड्स गोज़ अनरिवार्डेड, मतलब कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं है जो जिसका फल हमें नहीं मिलता है, ओके मीन्स अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसका फल कभी ना कभी हमें ज़रूर मिलता है, ओके। सो आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।